जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी ग्रुप डी पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 15 मिनट के अंदर ऐसे 40 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी नौकरी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। प से प्रांतीय, प से पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण अधिनियम पेश किया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है वह बौद्ध मठ हो जाएगा ताबो मठ। ऑप्शन नंबर ए, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी के रूप में माना जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत को सस्ता हस्तांतरण के लिए वर्ष 1946 में ब्रेक डाउन योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? 1946 में ब्रेक डाउन योजना प्रस्तावित की गई थी वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकिरण की मात्रा को एक इकाई द्वारा मापा जाता है जिसे कहा जाता है? विकिरण की मात्रा को एक इकाई द्वारा मापा जाता है जिसे कहा जाता है रुंटगेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं? पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को कहते हैं पर्णहरित। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगूर की खेती को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती को जिस नाम से जाना जाता है वह है विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉड और कोन पाया जाता है? रॉड और कोन पाया जाता है आंखों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन 1937 में पहली कांग्रेसी सरकार के समय से 1961 में अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे? तो दोस्तों वह थे श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मजलिस कहाँ की संसद का नाम है? तो दोस्तों मजलिस संसद है ईरान देश की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों हिंद स्वराज लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महावीर ने केवल कहाँ प्राप्त किया था? महावीर ने केवल प्राप्त किया था
जुम्भी ग्राम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में और अधिनियम था 1934 का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राज्य अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने तत्वों को डैश में वर्गीकृत किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत किया था 7 आवर्त और 8 समूहों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बादल या कोहरा किस कोलॉइडल तंत्र का उदाहरण है? बादल या कोहरा उदाहरण है गैस में विक्षेपित द्रव का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद डैश है? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है लवण और जल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है? ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्रांस का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो गया था वर्ष 1791 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? तो दोस्तों वह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर ए। आगे 10 प्रश्न हिंदी का देखते हैं। पहला है, उदय का विलोम शब्द होगा? तो दोस्तों उदय का विलोम शब्द होगा अस्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको जातीय शब्द का विलोम बताना है। तो दोस्तों जातीय का विलोम हो जाएगा विजातीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक ही मां की कोख से पैदा हुए बच्चे के लिए एक शब्द कौन सा होगा? एक ही मां की कोख से पैदा हुए बच्चे के लिए एक शब्द होगा सहोदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिसे जानना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसे जानना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अज्ञेय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाहरी किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों बाहरी विशेषण है गुणवाचक का, ऑप्शन नंबर ए। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे गुण, अच्छा, चालक, बुद्धिमान आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आपको मधुर शब्द का विलोम बताना है। तो दोस्तों मधुर का विलोम हो जाएगा कटु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उच्चतम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विवाद का विलोम शब्द होगा। विवाद का विलोम शब्द होगा निर्वाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा पत्थर, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।